डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें से कुछ क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं। अब यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस रिव्यू नहीं किए हैं, मैंने केवल वो क्वेश्चंस देखा है जिन क्वेश्चंस को आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है या फिर टेलीग्राम ग्रुप में किया है या फिर मुझे पर्सनली किया है। उन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस गलत हैं उनका मैं यहाँ पे आंसर बताऊँगा कि सही कौन सा है और उसका प्रूफ क्या है, तो उसके साथ आप उसको क्लेम कर सकते हो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है सी। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी। अब ये जो विस्कोसिटी को जैसे हम दिखाते हैं ना, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि XW XX ये फॉर्मेट होता है, जहाँ W का यहाँ पे मतलब होता है विंटर, और इसे आप कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो ना कि रेट ऑफ ऑयल फ्लो, या जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं विस्कोसिटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में इतना लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में 0 लिखते हैं। तो वेरी सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले भी मैंने बताया था कि ये आंसर सही है। अभी यहाँ पे आप देख लो कि कोई ऑयल है, कंपैरिजन के लिए मैंने मेंशन किया हुआ है, कोई ऑयल है जहाँ पे 5W30 ग्रेड लिखा हुआ है, तो यहाँ का मतलब ये जो है ना, ये ग्रेड कम थिकर होगा, मतलब इसकी विस्कोसिटी कम होगी एज कंपेरिजन टू 10W30 से। ठीक है, इस ग्रेड का अगर मान लीजिए आपके पास ऑयल है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल कम थिकर होगा, दैट्स मीन कि ये ज़्यादा थिकर होगा, यहाँ पे मतलब इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये देखो 15 है, यहाँ पे 10 दिया गया है, तो 15 वाले की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका प्रूफ कहाँ से दें। तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि प्रूफ जनरली वो जो बुक्स पब्लिश होती हैं या फिर जो रिसर्च पेपर होते हैं, अगर सॉफ्ट कॉपी भेजना है तो उन्हीं का रेफरेंस वो लेते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो बुक में आपको देखना होगा। एज सच मेरे पास प्रेजेंटली कोई बुक थी नहीं, इसलिए मैं मैच नहीं कर पाया और थोड़ा सा टाइम का भी इशू हुआ। अगर फिर भी आपको नहीं मिले तो मैं भी कोशिश करूँगा कि बुक में देख लूँ। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो इंटरनल आपकी कॉइल स्प्रिंग होती है ये इसका पार्ट नहीं होता है, बट आंसर दिया गया है डी। और इसको आप कहीं से भी फाइंड आउट कर पाओगे ना, किसी भी बुक में देख लेना। जो आपका शॉक ऑब्जर्वर होता है उसके कंपोनेंट आपको देखना है ना, जहाँ पे कंपोनेंट मेंशन हो तो वहाँ पे आप देखोगे उसके कंपोनेंट का पार्ट नहीं होता है स्प्रिंग। इंटीग्रल पार्ट का मतलब यही होता है कि जो इंटीग्रल पार्ट है कि उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, उस तरीके से कह सकते हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग टर्म में हम इस तरीके से कहते हैं कि जो उससे जुड़ा हुआ हो उसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनल कॉइल स्प्रिंग होता है वो इसमें होता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए बी, क्योंकि पूछा है फॉलोइंग इज द पार्ट इज नॉट इन द इंटीग्रल ऑफ द टेलीस्कोप टाइप शॉक ऑब्जर्वर। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बट आपके आंसर की में दिया है डी। तो मुझे लगता है कि इसका आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसका प्रूफ फाइंड आउट करने में। किसी भी बुक में जहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर दिया रहेगा वहाँ पे उसके कंपोनेंट्स भी मेंशन रहेंगे, वही पेज आपको भेज देना है। पेज मांगते हैं तो पेज भेज देना है, फिर जैसे रेफरेंस मांगते हैं वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि राजस्थान में किस तरीके से रेफरेंस डिपॉजिट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डाउटफुल चीज़ें हैं। अब जो चैटरिंग होती है ना वो बेसिकली होती है, मान लीजिए कंटेमिनेंट हो गया है आपका जो क्लच है, ऑयल लीकेज हो गया है, कुछ जम गया है वहाँ पे, तो चैटरिंग होती है। पर कब होती है? जब हमारा जो क्लच है वो इंगेज होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, मैंने ग्रुप में भी बताया था आप लोगों को, ये जब सोल्यूशन करवा रहा था तब भी बताया था। अब यहाँ पे आप गाड़ी का क्लच लेते हो, फिर गाड़ी को व्हीकल को आप स्टार्ट करते हो, व्हीकल को आपने स्टार्ट कर दिया, फिर जैसे ही आप क्लच छोड़ते हो उसी टाइम पे फर्स्ट एंगेजमेंट होता है आपके व्हीकल का, तो उसी टाइम पे चैटरिंग होती है। पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आपने व्हीकल स्टार्ट किया ना और आपकी व्हीकल आगे मूव नहीं कर रही है, तो उसी कंडीशन को हम आइडल कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि टेक्निकली वो जो पोजीशन होती है जब इंगेजमेंट हमारा होता है, हम व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, उसी को आइडल कंडीशन कहते हैं। इसलिए जब मैं सोल्यूशन करवा रहा था वहाँ पे भी दोनों आंसर मैं बताऊँगा, आई थिंक सो, कि देखो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो टेक्निकली सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आइडल कंडीशन वही होती है कि हम व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, व्हीकल हमारी मूव नहीं कर रही है। बट डिफिनीशन के हिसाब से जब फर्स्ट इंगेजमेंट होता है तभी ये होता है, क्योंकि उसके बाद जो भी कंटामिनेंट रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं मूविंग की वजह से, इंगेजमेंट की वजह से। ठीक है,
तो डी भी हो सकता है, इस पर मतलब आर्गूमेंट हो सकता है कि हम डी माने कि सी माने। मुझे इसका प्रूफ तो एग्जैक्टली मिला नहीं एज सच, बट मुझे याद आ रहा है कि किसी एग्ज़ाम में मैंने देखा था, किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वहाँ पे उनके आंसर की में इसका आंसर सी दिया गया है। मैं कोशिश किया कि मैं वो फाइंड आउट कर लूँ महाराष्ट्र का था या फिर किसी और का था, बट मुझे मिल नहीं पाया एग्जैक्टली। तो आप देख लेना, अगर कहीं पे मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो फिर तो कोई बात नहीं, क्लेम नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे डिबेट है इन दोनों में कि सी को ज़्यादा अप्रोप्रिएट माने कि डी को ज़्यादा अप्रोप्रिएट माने। वैसे डिफिनीशन के हिसाब से ये भी सही है कि जब इंगेजमेंट होता है उसी टाइम पे वो आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट आपको ओवरटेक कहाँ से होना चाहिए, तो इसको तो बहुत ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, बट ये गलत है, ऑप्शन बी सही है। देखो डबल लेन होता है तो वहाँ पे आप अपने लेन से लेफ्ट साइड में जा सकते हो व्हीकल को, बट सिंगल लेन में आपको राइट साइड से ही करना होता है। इसका प्रूफ भी है, आप चाहो तो प्रूफ भी दे सकते हो। देखिए ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके राइट साइड से आप अपने व्हीकल को साइड दोगे ओवरटेक करने के लिए। मतलब सारी व्हीकल वन वे पे कहाँ से ओवरटेक करेंगी, राइट साइड से ओवरटेक करेंगी। ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हाईलाइट करके रखा है, और ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो गवर्नमेंट का ना बेसिकली एक वो क्वेश्चन बैंक आता है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है वो, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। वहाँ पे ये क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप का है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपके ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 में दिए गए रहते हैं। तो ड्राइविंग रेगुलेशन की अगर गजट देखोगे आप तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको MCQ भी मिल जाएगा कि यू कैन ओवरटेक द व्हीकल इन द फ्रंट। कहाँ से ओवरटेक करना है, ऑप्शन 1 करिए थ्रू द राइट साइड ऑफ द व्हीकल। मतलब आपके फ्रंट पे जो व्हीकल है उसको आप किधर से ओवरटेक कर सकते हो, अपने राइट साइड से ओवरटेक कर सकते हो। तो इसका तो ये प्रूफ भेज दोगे तो भी चल जाएगा, ड्राइविंग रेगुलेशन की गजट भेज दोगे तो भी चल जाएगा, या फिर दिल्ली ट्रांसपोर्ट में ऊपर ही मेंशन कर रखा है, ये आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो ये भी चल जाएगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट का प्रूफ रहेगा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 133, when the yellow light at the intersection appear in the signal light the driver of the approaching vehicle should be। ये ऑप्शन दिया गया है आपके आंसर की में, बट ये ऑप्शन गलत है। आपको वहाँ पे रुकना नहीं होता है, आपको इंश्योर करना है कि आगे मूव करना सेफ़ है तो आप आगे मूव कर पाओगे। इसका प्रूफ आप ये डाल सकते हो। ये बेसिकली गवर्नमेंट के MCQ आते हैं ना ड्राइविंग टेस्ट के लिए, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे आंसर 3 है, स्लो डाउन द व्हीकल एंड प्रोसेस ओनली आफ्टर द इंश्योरिंग इट इज़ सेफ टू गो। मतलब स्लो डाउन करना होता है आपको, ऐसा नहीं कि रुक जाना होता है, येलो लाइट अगर ब्लिंक कर रही हो वहाँ पे तो होप सो कि इसका आंसर आप ये लगा पाओगे। ये मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैंने पूरा पेपर रिव्यू नहीं किया है, मैं ये पूरा पेपर देख के क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं किया हूँ कि ये क्वेश्चन गलत है। मैंने बस उन्हीं क्वेश्चंस को देखा है जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया। तो एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन और मिलता है जिसको आपको डाउट लगता हो तो मुझे आप शेयर करना, मैं बता दूंगा कि उसमें सही कौन सा हो और आप कहाँ से वो फाइंड आउट कर सकते हो प्रूफ, तो वो आप देख पाओगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।